हेलो गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो फिर से मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पे ही है, पार्ट 2। अब आप सोच रहे होंगे इसने सर ने पार्ट 2 क्यों लाया। पार्ट 2 इसलिए लाया क्योंकि हमें एक मैसेज आई इंस्टाग्राम पे। मैंने पिछली वीडियोस में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब के अकाउंट्स नीचे दिए थे, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आप वहां से ऐड कर सकते हैं और कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने दिया था ट्रिक्स में, जो हमने पिछली मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स ली थी उसमें दिया था। तो हमें एक मैसेज आई किसी स्टूडेंट की, तो उन्होंने बोला कि जो हायर नंबर्स है उनके लिए कोई ईजी ट्रिक है कि नहीं। तो परसों मैंने आपको सिखाया था 100 के बिलो, 100 के अबो, ठीक है। फिर मैंने 200, 300 का भी बोला था, लेकिन मैं पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज और भी एक ट्रिक लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे, आज मैंने वो ट्रिक भी लाई क्योंकि किसी ने, स्टूडेंट ने मैसेज की थी 3 डिजिट और 4 डिजिट के लिए कोई ट्रिक है कि नहीं। तो चलो मैं आज आपको वो ट्रिक दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पिछली ट्रिक का बताता हूँ। जैसे मैंने 102, 111 आपको पिछली ट्रिक में भी मैंने दिखाया था। अगर ये 100 से अबो है तो ये +2 होता है और ये +11 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा 2 × 11 22 यहाँ पे आएगा। फिर ये और ये ऐड करने हैं, ये और ये ऐड करने, वो दोनों सेम ही है। 102 और 11 कितने होते हैं? होते हैं 113। तो ये आपका आंसर मिल गया। मतलब ये 102 और ये 11 जो ऐड हुए वो 113 यहाँ पे लिखना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 211 कितना होता है? 22, वो यहाँ पे लिखते हैं। ये आपका आंसर मिल गया। ये मैंने आपको दिखाया था अगर 100 के अबव होगा। अब कभी कभी आपका क्या होता है, 150 के करीब होता है। जैसे मैंने पिछले स्क्वायरिंग वाला ट्रिक जो है, वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ट्रिक भी होता है। अभी कभी कभी कैसे होता है, अगर आपका 152 है और 158 है तो क्या करना है 152 और 158 को, ये 150 से कितना ज़्यादा है? +2। ये 158 से कितना ज़्यादा है? +8, ठीक है। तो हमें 150 कंसिडर करना है। फिर ये 8 2 कितना होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 × 2 होता है 16, तो 16 यहाँ पे लिखा। फिर 152 को 8 ऐड करने हैं, 158 को 2 ऐड करने, जैसे वहाँ पे कर रहे थे। तो 152 और 8 कितने होते हैं? 160। अब हमें यहाँ पे 160 लिखना था, लेकिन हम 160 नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 160 है इसका 1.5 गुना हमें लिखना है, क्योंकि हमने 150 लिया है तो 100 से 1.5 गुना ज़्यादा है, तो हमें 150 × 1.5 ढूंढना है, 160 × 1.5 ढूंढना है। तो 160 का 1.5 हिस्सा कितना होता है? एक तो होता है 160 आधा कितना होता है? 80। वो कितना हुआ? 8 और 14, 4 एक कैरी, 240। तो हमें कितना लिखना है? 240। तो हमें क्या करना है, ये 152 + 8 होता है 160, 160 का 1.5 गुना मतलब 160 और उसका आधा 80, तो 160 और 80 होता है 240। तो ये आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको हर एक ट्रिक में करना है। जैसे अगर मैं अभी 500 वाली ट्रिक लेता हूँ, 502, 508, ठीक है। तो 502 में कितने ज़्यादा है? 2 500 से। इसमें कितने ज़्यादा है? 8 500 से। तो हमें क्या करना है, ये 2 × 8 इनका मल्टीप्लाई करना है, ये 16 हुआ। फिर 502 और 8, यहाँ 508 और 2 वो कितने होते हैं? वो होते हैं 510। अब हमें 510 लिखना था, लेकिन हमें 510 नहीं लिखना है, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 5 टाइम्स है। तो 510 को 5 गुना निकालना है। 510 का 5 गुना कितना होता है? या तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, या तो 500 का 5 गुना होता है 2500, 10 का 5 गुना होता है 50, हो गए 2550, 2550। ये आपका आंसर मिला यहाँ पे, ठीक है। अब बड़ा भी दिखा देता हूँ ऐसे ही। अगर 1009,000 वाला ले लेता हूँ, इंटू 1010 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आए? 4 डिजिट आए, 4 डिजिट आए। वहाँ पे 3 डिजिट थे, वहाँ पे क्या था?
बेस 2 थी 10⁻², मतलब कि 100। यहाँ पे 10⁻³ है, मतलब कि 1000। अब बेस 3 है। अब यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा रखना है। ध्यान क्या रखना है, अगर ये कितने ज़्यादा है 1000 से 9, ये कितने ज़्यादा है 1000 से 10, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लेना। मैं क्या करूँगा, 9 × 10 होता है 90, तो मैं 90 लिखूँगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, ये 3 डिजिट वाला है, मतलब बेस 3 है, ठीक है। अगर वहाँ पे जो 3 नंबर्स होते हैं उनका यहाँ पे 2 डिजिट आता है। अब जो 4 नंबर्स है इनका बेस मतलब 3 बेस है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स आएंगे, 0 में सामने लगाऊंगा, ठीक है। ये याद रखना। ये 9 10 इज़ 90, तो 0 एक एक्स्ट्रा, क्योंकि 3 डिजिट जैसे मैंने स्क्वायरिंग में किया था। अब क्या करना है, ये 1009 को 10 ऐड करेंगे तो वो कितना होता है, वो होता है 1019, ठीक है। तो सीधे 1019 यहाँ पे लिखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। 100 के ऊपर जो होंगे फिर 150 के नज़दीक होंगे, अगर 250 के नज़दीक होंगे तो उनको जैसे यहाँ पे 1.5 गुना ज़्यादा करना है, उनको 2.5 गुना ज़्यादा करना है। 500 के नज़दीक होंगे तो इनको क्या करना है, 5 गुना ज़्यादा करना है। अब 1000 के नज़दीक जो होंगे उन्हें क्या करना है, उन्हें कोई गुना नहीं करना है, उनका एक डिजिट यहाँ पे एक्स्ट्रा देना है 0, और फिर बाकी वैसे ही करना है। ये तो हो गई थी पिछली ट्रिक। अब हमें जो अगली ट्रिक है वो कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और एक ट्रिक जो मैं पिछली बार मैंने नहीं दिखाई थी वो आपको मैं इस बार दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन की 7th ट्रिक पे आ जाते हैं। पिछली बार मैंने 6 ट्रिक्स दिखाई थी, इस बार मैं एक नई ट्रिक दिखाऊंगा, 7वीं ट्रिक, ठीक है। तो इस ट्रिक में हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो होता है 6, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 6। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं 3 × 2, तो इनको वर्टिकल मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 2 इज़ 6, ठीक है। अगर 2 डिजिट का होगा तो हमें सीधे 3 × 2, 3 2 6। लेकिन मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, मैंने इसको वर्टिकल में मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 इज़ 6। अब मैं 2 डिजिट वाला ले लेता हूँ, 1 डिजिट वाले तो आपको आते हैं, 2 2 1 3, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर ऐसा आएगा 2 डिजिट वाला तो हम इस ट्रिक से कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 3, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैं क्या करूँगा, एक तो ये 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इन दोनों को करूँगा। मतलब पहले मैं ये 2 और 3 लूँगा, 3 2 कितना होता है 6 लिया मैंने। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 1 0 होता है 2, 3 2 इज़ 6। इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर जो इसका निकलेगा उसको सम करना है। 6 और 2 होते हैं 8। ये फिर से बताता हूँ, 3 2 इज़ 6, 2 1 0 2, 6 और 2 को सम किया वो कितना है 8, तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ये 2 बचे। अब 2 1 कितना होता है 2, हमें ऐसे करना है। मैं फिर से और एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैंने 4 2 3 2 लिया तो मैं क्या करूँगा, पहले ये दोनों को इन दोनों को दूंगा मल्टीप्लाई, ये 2 2 होता है 4, ये दोनों को दिया, फिर चारों को देता हूँ मल्टीप्लाई। इन चारों को कैसे देना है, अगर 2 ही होंगे तो वर्टिकल में दिया मैंने 2 और 2 को, अगर 4 होंगे तो क्रॉस में देना है, ठीक है, और उनको सम करना है। तो यहाँ पे 4 2 3 2 जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 2 होता है 8, 3 2 होता है 6। इन दोनों को सम करना है, जो इनका मल्टीप्लाई निकलेगा उनको सम करना है। तो 8 और 6 कितने होते हैं 14, आया 14। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा, 1 कैरी आएगा अगले के लिए, ठीक है। अब पहले ये 2 को किया, फिर ये चारों को किया, अब ये 2 घटेंगे, सिर्फ ये 2 को होगा, मतलब कि 4 और 3 को, इन दोनों को फिर वर्टिकल होगा। जब 2 ही होंगे तो वर्टिकल मल्टीप्लाई, 4 3 इज़ 12 और ये कितना हो गया 13। तो ये आपका आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, आंसर यही निकलेगा। ये हो गया 2 डिजिट के लिए। अब अगर 3 डिजिट होगा तो उसके लिए कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे अभी लूँगा, मैं लेता हूँ 3 2 5 4 2 6। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 5 और 6 को। 5 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 30, 0, 3 नेक्स्ट के लिए कैरी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 2 को ही नहीं, ये 4 को करना है। पहले ये 2 को किया था, तो जब 2 होंगे तो इनको वर्टिकल मल्टीप्लाई होता है, ऐसे खड़ा, 5, 6, 30, 0, 3 कैरी। अब ये 2, 5, 2, 6, अब इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनको कैसे करना है, क्रॉस में। 6 2 कितना होता है 12, 5 2 होता है 10, 12 और 10 इनका सम करना है, वो कितना हो गया 22, 22 और 3 कितने होते हैं 25, ठीक है। तो 5 आया, यहाँ पे कैरी 2 फिर से आया, ठीक है। अब ये दोनों को तो हो गया, ये का इसका हो गया, फिर ये दोनों का हो गया। अब ये तीनों का लेना है, जब 3 डिजिट होंगे तो फिर तीनों लेने हैं। अब मैं लूँगा 3, 2, 5, 4, 2, 6, ठीक है। अब इधर कैसे होगा, अब तो इधर 3 3 आ गए। इसमें क्या करना है, ये 4 को ये 5 के साथ मल्टीप्लाई देना है, ये 3 को ये एंड वाले 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर बीच में 2 2 जो बचा इनको खुद के लिए वर्टिकल में देना है, ठीक है। मैं फिर से बताऊंगा, हम क्या करेंगे, ये 5 को ये एंड वाले 4 के साथ देंगे। एंड वाले पहले देखने हैं, ये यहाँ पे ये एंड में है, ये एंड में है। 5 4 इज़ 20, इधर ये 3 एंड में है, ये 6 एंड में है, 6 3 इज़ 18। अब ये बीच में 2 और 2 बचा, इनको वर्टिकल में देंगे, 2 2 इज़ 4, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या करना है, 8 4 हो गए 12, 2 1 कैरी, 2 और 1 3, 4, कितना आया 42। और यहाँ पे हमारा कितना था, पहले ही 2 कैरी था, 42 और 2 कितने हो गए 44, 4 यहाँ पे आया, 4 आया कैरी। अब जब 4 कैरी आया यहाँ पे, तो अब क्या करना है, हमने अब ये तीनों का तो किया, अभी भी हमारा ख़त्म, क्वेश्चन नहीं हुआ। अब क्या करना है, अब ये 5 और 6 तो पहले ये 2 का किया था, फिर ये 2 का किया था, फिर ये तीनों का किया। अब ये 5 6 छोड़ेंगे, अब यहाँ पे इस तरफ आएंगे, ठीक है। पहले यहाँ से एक एक ले रहे थे, इसके साथ ऐड, अब एक एक कम करेंगे, ये वाला जो कॉलम है ये कम करेंगे। अब ये 4 को देना है खुद से मल्टीप्लाई, 3 2 और 4 2 को, इनको सीधे क्रॉस होगा, ये 3 2 इज़ 6, ये 4 2 इज़ 8, 8 और 6 कितने होते हैं 14, ठीक है। 14 और 4 कितने होते हैं 18। तो यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि ये 4 कैरी था, तो 14 के साथ ये 4 हो गए 18, तो 8 1 फिर से कैरी आया। अब हमने ये 2 2 3 4 का भी किया। अब क्या करना है, अब लास्ट में ये बचे, ये दोनों भी, ये वाला कॉलम भी कम करेंगे, फिर ये वाला कॉलम बचा, मतलब कि हमें कॉलम पहले यहाँ से ऐड करते जाने हैं, फिर यहाँ से माइनस माइनस करते जाने हैं। अब यहाँ पे क्या बचा 3 और 4, ये 2 ही है, तो इनका कैसे होगा, वर्टिकल होगा। 4 3 कितना होता है 12 हुआ, 12 के साथ ये 1 कितना हुआ 13। तो हमारा आंसर क्या आया 138450, ठीक है, 138450 हमारा आंसर मिला। तो ये तो हो गया 3 डिजिट का। अब हम क्या करेंगे 4 डिजिट का। अब हम 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, ऐसे ही इसी ट्रिक के साथ। जैसे मैं ले लेता हूँ 2 4 8 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 4 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 6 × 3 कितना होता है 18, 8 1 आया कैरी। फिर हम ये 2 को ले लेते हैं, ये 2 जब हम लेंगे 8 8 6 4 और 3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये 4 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8 3 होता है 24, 6 4 होता है 24, टोटल कितना हो 48, 48 और 8 और ये कितना होता है 49। तो 4 यहाँ पे आया कैरी। अब हम ये तीनों को ले लेते हैं, ये मतलब कि 4 8 6 3 4 3, यहाँ पे कैसे होगा, ये एंड का इसके साथ होगा, ये एंड वाले का इसके साथ होगा, इन दोनों का वर्टिकल होगा। तो ये 4 3 कितना होता है 12, 6 3 होता है 18, ठीक है, 8 4 इज़ 32,
4 3 12, 6 3 18, 8 4 32। तो इनका क्या होगा, सम होगा 8 2 10 2 12, 2 1 कैरी, 3 4 5 6 62। ठीक है, तो जब ऐसे होगा तो ये एंड के साथ ये एंड के साथ इन दोनों का वर्टिकल, उनका टोटल का सम 32 और 4 कितने हो गए, सॉरी 62 और 4 कितने हो गए 66। ये 6 यहाँ पे है और 6 आया कैरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब तो ये तीनों का हो गया, अब ये चारों का करना है। अब जब ये चारों का करूँगा मैं 2 4 8 6 1 3 4 3, तो यहाँ पे कैसे होगा, ये एंड का इसके साथ होगा, ये 2 का 3 के साथ होगा, ये 8 का 3 के साथ होगा, 4 का 4 के साथ होगा। ठीक है, ये 2 × 3 होता है 6 प्लस ये 6 1 इज होता है 6। ठीक है, ये 4 4 होता है 16, ये 8 3 होता है 24। ठीक है, 6 6 16 और 24, ये कितना होगा 24 16 6 और 6, ये होता है 52। ठीक है, अब ये 52 और 6 कितने हो गए 58, तो यहाँ पे 8 आया 5 कैरी, 58 में से 8 यहाँ पे 5 कैरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है काम, ये तो इतना हो गया, अब ये वाला घटाना है, सिर्फ ये तीनों का देखना है। 2 4 8 1 3 4, 2 4 8 1 3 4 का देखना है। मैं क्या करूँगा 2 4 8 1 3 4, अब इसका मल्टीप्लाई देखना है हमें, क्योंकि अभी तो पहले इसका किया, फिर इन दोनों का किया, फिर इन तीनों का किया, फिर इन चारों का किया, अब ये वाला घटेगा, अब ये तीनों का होगा। ये तीनों का कैसे होगा, इसका और इसके साथ, इसका इसके साथ, अब ये बीच वाला इसका वर्टिकल होगा। ये 4 2 होता है 8 8 1 होता है 8 और ये 4 3 होता है 12। ठीक है, 8 8 और 12, 8 8 और 12 कितने हो गए 12 8 20, 20 और 8 होते हैं 28। ठीक है, तो अब इन तीनों का भी किया, 28 आया, 28 और 5 कितने होते हैं 28, 29 33। ठीक है, 28 और 3 33, 28 और 5 होते हैं 33, 3 आया यहाँ पे, 3 आया कैरी। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो हमने 8 4 4 3 और 2 1 का किया था, अब ये 8 4 भी घटेगा, अब 2 4 और 1 3 बचा। ठीक है, 2 4 और 1 3, अब जो 2 4 और 1 3 है 2 4 1 3, फिर से बताता हूँ, पहले ये दो घटाए थे, अब हमने ये दो घटाया, अब सिर्फ ये का, अब ये 3 का था। ठीक है, अब ये वाला कॉलम भी घटेगा क्योंकि कॉलम इस साइड आ रहा है, तो अब 2 4 और 1 3 का, अब 2 4 और 1 3 का हम कैसे करेंगे, सीधे क्रॉस होगा। ठीक है, ये 4 1 होता है 4, 3 2 होता है 6, 6 और 4 कितने होंगे 10 सीधे। ठीक है, अब 10 को क्या करेंगे, 10 और ये 3 हो गए 13, तो 3 1 आया कैरी। ठीक है, 1 आया कैरी, 3 1 आया कैरी 13 में से। अब क्या हुआ, अभी तक हमने 2 4 1 और 3 लिया। ठीक है, 2 4 1 और 3, अब ये वाला भी घटेगा, यहाँ पे आएगा 2 और 1 अब बचेगा, तो 2 और 1 का तो सीधे वर्टिकल में होगा। 2 1 कितना होता है 2, 2 और ये कितना होगा 3, तो हमारा आंसर क्या आया, ये हमारा आंसर है 3 3 3 8 6 9 8। क्या करना है, फिर से बताता हूँ, पहले ये दो का करना है, इनका वर्टिकल में होगा, फिर ये 4 का करना है, इनका क्रॉस में होगा, फिर ये वाला कॉलम भी ऐड करना है, इसका और इसका होगा, इसका और इसका होगा, इन दोनों का वर्टिकल होगा। ठीक है, फिर ये सब का करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बीच में ये 4 बजे तो इनमें भी क्रॉस ही होगा। ठीक है, फिर ये वाला घटाना है, इस तरफ आना है, ये 2 4 ये 8 1 3 4, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, ये 2 बजे तो इनका वर्टिकल होगा। फिर ये 8 और 4 भी गायब, फिर इनका होगा क्रॉस में, फिर ये वाला कॉलम भी गायब 2 और 1, ये हमारा ऐसे आंसर आएगा। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको 3 और 3 डिजिट नहीं होंगे, 4 और 4 डिजिट नहीं होंगे, 5 और 5 डिजिट नहीं होंगे। ठीक है, कभी कभी आपका कैसे होगा, आपको होगा ऐसे 3 4 2 24 के साथ मल्टीप्लाई। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 3 3 डिजिट है नहीं, यहाँ पे भी वैसे ही ट्रिक करना है। पहले ये 4 और 2 कितना होता है 8। ठीक है, फिर ये 2 का, ये 4 4 कितना हुआ, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 4 हुआ 16, 2 2 हुआ 4, 16 और 4 कितने हो गए 20, 0 2 आया कैरी। ठीक है, फिर ये तीनों का, अब ये तीनों का जैसे होगा 3 4 2 2 तो 4,
इस एंड वाले का इसके साथ होगा, ये 2 का यहाँ पे अगर कुछ होता तो इसके साथ होता, इसके साथ, ठीक है। और इसका वर्टिकल होता तो हम वैसे ही करेंगे। ये समझो ये 0 है, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है ही यहाँ पे, 0 to 4। तो हमें क्या करना है, 2 0 इज 0, 3 और 4 कितना होता है 12, 3 इंटू 4 12, 4 2 8 होता है, ठीक है। इनका तीनों का सम 12 और 8 कितने हो गए 20 हो गए, 20 और ये 2 कितने हो गए 22 हो गए। 2 यहाँ पे आएगा, 2 कहाँ पे आएगा कैरी। अब क्या हुआ, ये तीनों का किया, अब ये वाला कॉलम गायब, अब ये 4 का करेंगे, ठीक है। ये 3 ही आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये कितने हैं 4, यहाँ पे 0 है। तो अगर ये 4 है तो इनका क्रॉस होगा। ये कितना हो गया 4 0 होता है 0, 3 2 होता है 6, तो 6 बचा, 6 और ये 2 कितने हो गए 8। ये आपका आंसर आएगा। ये किसके लिए है, जब हमारा कितना होगा, कोई 3 डिजिट होगा, कोई 4 डिजिट होगा, ठीक है, उसके लिए है ये। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी कि हम कैसे कर सकते हैं ये वाली 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए, 5 डिजिट के लिए, या कोई 3 डिजिट है कोई 2 डिजिट है, उसके लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज की थी, उम्मीद है वो भी देख लेगा ये वीडियो, तो आपको भी समझ आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन इस ट्रिक से भी की जा सकती है, 3 डिजिट भी, 4 डिजिट भी, 2 डिजिट भी, ठीक है। थैंक यू।